अध्याय 1 शुरुआत उद्देश्य से बोलना। दोस्त, जब भी आप किसी से बात करने बैठते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर एक छोटा सा सवाल रखें, मैं इस बातचीत से क्या हासिल करना चाहती हूँ। यह सवाल आपकी बात की दिशा तय कर देगा। बिना उद्देश्य के बोलना अक्सर अनावश्यक विस्तार और उलझन बनाता है। लोग आपका अर्थ खो देते हैं और आप दर्शक का ध्यान। इसलिए हर बातचीत से पहले एक पंक्ति तय कीजिए जो आपका लक्ष्य बताए, भरोसा बनाना है, समाधान देना है या केवल सुनना है। इस एक वाक्य से आपकी भाषा स्वतः संकुचित हो सकती है और आप अनावश्यक शब्दों से बचेंगे। आवाज की टोन और रफ्तार भी उद्देश्य की सहायता करती हैं। जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो आप शब्दों को सरल रख पाएंगे और हर वाक्य में वजन बनेगा। शुरू में यह अभ्यास मुश्किल लगेगा, पर रोज थोड़ा थोड़ा प्रयोग करने से यह आपकी आदत बन जाएगी। याद रखिए कि चालाकी का पहला कदम इरादा की स्पष्टता है। जब इरादा साफ होगा तो शब्द खुद ब खुद प्रभावी बनेंगे। अध्याय 2 सुनना, पहले कान फिर मुंह। अच्छी बातचीत का आधा हिस्सा सुनना है। जब आप ठीक से सुनते हैं तो सामने वाले के शब्दों के बीच छुपी जरूरत दिखती है। सुनते समय आप छोटे संकेत दें, थोड़ा सिर हिलाना, हल्की पुष्टि करना, पर सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप जवाब देने से पहले उनके बोले हुए का सार लौटाएं। यह तरीका दिखाता है कि आप समझ रहे हैं और सामने वाला खुलकर बोलेगा। सुनने का अभ्यास यह है कि आप कम बोलें और ज्यादा समझने की कोशिश करें। हर दिन कम से कम एक बार किसी की बात 2 मिनट बिना टोके सुनिए और फिर एक वाक्य में उसका सार बोल दीजिए। यह छोटा अभ्यास आपकी सहानुभूति और स्पष्टता दोनों बढ़ाएगा और आपकी बातें आगे अधिक असरदार होंगी। अध्याय 3 पहला वाक्य, दिशा का निर्धारण। पहला वाक्य बातचीत का नक्शा बनाता है। अच्छा पहला वाक्य आपके इरादे को साफ कर देता है और सामने वाले को बताता है कि आगे की बातचीत किस रास्ते पर जाएगी। इसलिए अपने लिए 3 तरह के पहले वाक्य तैयार रखें, व्यावसायिक, पारिवारिक और संक्षिप्त परिचयात्मक। उदाहरण के लिए व्यावसायिक शुरुआत हो सकती है, 2 मिनट में आपकी जरूरत समझती हूँ, फिर विकल्प दूंगा। इससे समूचे संवाद का स्वर तय हो जाता है और दोनों पक्ष जल्दी मुद्दे पर आ जाते हैं। अभ्यास के रूप में अगले सप्ताह हर मीटिंग की शुरुआत अपने तय किए वाक्य से कीजिए और परिणाम नोट करिए। आप पाएंगे कि मीटिंगें अधिक केंद्रित और तेज होंगी। अध्याय 4 सवाल पूछने की कला। सही तरह के सवाल आपकी बातचीत को दिशा देते हैं। खुले सवाल हाँ ना से आगे निकलकर सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और उनके भीतर का सच सामने लाते हैं। सवाल पूछते समय लक्षित हों। सवाल ऐसा रखें कि जवाब से आपको अगला कदम स्पष्ट हो। 3 शक्तिशाली सवाल हैं। 1 आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? 2 अगर यह न हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? 3 पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? इन सवालों से सामने वाले के विचार स्वतः व्यवस्थित हो जाते हैं और आप समाधान देने में सक्षम होते हैं। पूछते समय टोन सौम्य रखें। जिज्ञासा और सहयोग का भाव सवालों को स्वीकार्य बनाता है। अध्याय 5 कहानियों का उपयोग। किस्सा सुनाना दिमाग पर असर करता है जहां तर्क फेल हो जाते हैं। हर तकनीक को एक छोटी सच्ची कहानी के साथ जोड़िए। स्थिति, टकराव और सीख 3 हिस्से में। कहानी इतनी लंबी न रखें कि श्रोता का ध्यान हटे, पर इतनी प्रभावी रखें कि संदेश स्पष्ट हो जाए। उदाहरण के तौर पर किसी क्लाइंट के साथ हुई छोटी जीत या किसी पारिवारिक क्षण ने कैसे समस्या सुलझाई, ऐसी कहानियां आपकी सलाह को जमीन देती हैं। कहानी सुनाते समय आपकी आवाज में संवेदना और थोड़ा उतार चढ़ाव रखें। यह सुनने वाले को जोड़ता है और आपकी बात यादगार बनती है। अध्याय 6 सीमा तय करना और विनम्र न। सीमाएं बताना असल चालाकी है। हर बार हाँ कहना आपकी विश्वसनीयता घटा देता है और ऊर्जा बिखेरता है। इसलिए विनम्रता से किनारे लगाकर न कहना सीखिए। उदाहरण, अभी मैं यह नहीं कर सकती, पर शाम 6 तक कर दूंगा। यह तरीका कठोर नहीं, स्पष्ट और विकल्पयुक्त है। सीमा तय करने से लोग आपके समय का सम्मान करते हैं और आपकी बात की अहमियत बढ़ती है।
घर हो या दफ्तर, स्पष्ट शर्तों में वादे करना और उन्हें निभाना आपके भरोसे को गहरा करता है। सीमा में नम्रता और दृढ़ता का मेल बनाए रखिए। अध्याय 7 शारीरिक भाषा और आवाज। आपके शब्दों का समर्थन आपकी बॉडी लैंग्वेज करती है। सीधा बैठना, खुला कंधा, हल्का आंखों का संपर्क, ये छोटी बातें आपके शब्दों को वजन देती हैं। जब आप कोई संवेदनशील बात बोलें तो चेहरे पर हार्दिकता और आवाज में नरमी रखें। जब निर्णयात्मक बात कहनी हो तो आवाज ठहरी और स्पष्ट होनी चाहिए। हाथों के सूक्ष्म इशारे बात को चिन्हित करते हैं। अत्यधिक हिलना डुलना ध्यान भटका सकता है। अभ्यास के तौर पर किसी मित्र को अपने 60 सेकंड के एक संदेश को सुनाइए और उनसे केवल आपकी बॉडी लैंग्वेज पर फीडबैक लीजिए। यह अभ्यास बहुत तेजी से सुधार दिखाता है। अध्याय 8 कठिन लोगों और टकराव का प्रबंधन। जब कोई जोरदार या आक्रामक हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल चुप रहना और उनकी भावना को नाम देना प्रभावी होता है। आप कह सकती हैं, मैं समझ रही हूं कि यह आपको परेशान कर रहा है। उससे सामने वाला शांत होता है और आप मुद्दे पर लौटकर समाधान पेश कर सकते हैं। फिर 2 विकल्प दें, ए या बी, और उनसे चुनने को कहिए। विकल्प देना बहस को समाधान की ओर मोड़ता है। याद रखिए कि संयमित, समाधान केंद्रित रवैया अक्सर तेज तर्कों से अधिक असर डालता है। अध्याय 9 लिखित बातचीत और ऑनलाइन टोन। ऑनलाइन संदेश में साफी जरूरी है क्योंकि लोग पढ़ते नहीं, स्कैन करते हैं। पहले वाक्य में उद्देश्य लिखिए, फिर 2 से 3 संक्षिप्त बिंदुओं में बात समझाइए और अंत में स्पष्ट अगला कदम दीजिए। मैं आज शाम 7 बजे अपडेट भेज दूंगा। लेखन में छोटे वाक्य, सही विराम और सड़क साफ भाषा का प्रयोग कीजिए। इमोजी का उपयोग संयमित रखें। वे भावना दिखाने में मदद करते हैं, पर अधिक उपयोग संदेश को शिथिल बनाते हैं। लिखते समय ऐसा महसूस कराइए कि कोई व्यक्ति सामने बैठकर बात कर रहा है। यह वास्तविकता और भरोसा बनाता है। अध्याय 10 रोजाना अभ्यास और आध्यात्मिक स्थिरता। यह कला अभ्यास से आती है। हर सुबह 5 मिनट में 3 बातों की सूची बनाइए। आज आपका उद्देश्य क्या है? कौन सी छोटी कहानी मदद करेगी? और वह एक वाक्य जो आप बातचीत की शुरुआत में कहेंगे। दिन में महत्वपूर्ण बातचीत के बाद 2 मिनट सोचिए, क्या ठीक हुआ और क्या बदलना है। रात को 3 मिनट रिफ्लेक्ट करिए। छोटे बदलाव अगले दिन लागू कीजिए। इस लगातार अभ्यास से आपकी बोलने की शैली में स्थिरता आएगी और आप अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे। याद रखिए कि चालाकी का सार यही नहीं कि आप कितनी बातें कहते हैं, बल्कि यह है कि आपकी हर बात सामने वाले के मन में सीधे उतर जाए और उस पर असर करे। जब आप इन 10 अध्यायों का अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में लगाएंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। यह आपका मूल लक्ष्य होना चाहिए। शब्दों के जरिए आत्मीयता और परिणाम बनाएं।